बच्चों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन गति चैप्टर का न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थिति में साइकिल के त्वरण की गणना करें। कह रहा है, दोनों स्थिति में साइकिल का एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ क्वेश्चन। कह रहा है, जो राहुल स्टार्टिंग हिज बाइसाइकिल फ्रॉम रेस्ट एंड अटेंड्स 6 मीटर पर सेकेंड, ही अप्लाइड ब्रेक्स सच दैट इट्स वेलोसिटी becomes 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। दोनों स्थिति में कह रहा है जो साइकिल का एक्सेलरेशन क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो चलिए देखिएगा, पहले क्वेश्चन में जो जो चीज दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है गिवन, क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे। गिवन दिया गया है प्रारंभिक वेग u बराबर, प्रारंभिक वेग u बराबर, प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं आप लोग, जैसा कि थ्योरी में ये सब चीज के बारे में पढ़े होंगे। तो प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 0 मीटर पर सेकेंड क्यों लिखेंगे? क्योंकि राहुल जो था साइकिल विरामावस्था से चलाना प्रारंभ किया था, इसीलिए u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा है, जो 30 सेकेंड में समय दिया हुआ है, समय को हम t से सूचित करेंगे। समय t बराबर 30 सेकेंड, समय दिया हुआ है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वह जो है 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, अर्थात 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो करने का मतलब क्या, वो फाइनल वेलोसिटी है, उसको हम अंतिम वेग बोलेंगे। अंतिम वेग v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है, जो उत्पन्न त्वरण ज्ञात करने के लिए, त्वरण अर्थात A इक्वल वाट, त्वरण अर्थात A इक्वल वाट। तो आप लोग पीछे थ्योरी में पढ़े होंगे, जो A बराबर सूत्र पढ़े होंगे v माइनस u बटे t। इसके बारे में यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे या हमारे इंस्टीट्यूट से जरूर आप जुड़े, वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा, जो A बराबर v माइनस u किस प्रकार से आया है, ये चीज आपको प्रूव करके बताया जाएगा। या आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे तो वहां पर क्लास में सर आपको इसके बारे में बताए होंगे। तो चलिए यहां से अपना लोग त्वरण ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन उठता है, सर जी एक्सेलरेशन होता क्या है, व्हाट इज त्वरण? तो हम शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात इसको बोल सकते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चलिए फाइंड करते हैं, अपना लोग सभी का मान पुट कर देते हैं। तो A बराबर, ये चीज सूत्र से दिया हुआ है, सूत्र से लिख लेंगे, सूत्र से A बराबर जो जो वैल्यू दिया हुआ है सारा वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। v मालूम है 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस u मालूम है 0 मीटर पर सेकेंड, बाय t बोले तो टाइम, समय, ये दिया हुआ है 30 सेकेंड। ये कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड। तो चलिए A बराबर यहां से इसको यदि कैलकुलेट करें तो 6 मीटर पर सेकेंड बाय, इस तरह से
ए बराबर हम इसको लिख लेंगे, ये कट जाएगा 1/5 आ जाएगा, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यदि इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन आगे फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। कह रहा है वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो कह रहा दोनों स्थिति में, एक स्थिति में अपना लोग कहा गया है ए बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है पहला स्थिति में ये चीज आ चुका है, ए बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पुनः सेकेंड स्थिति में देख लेंगे, पुनः अब पहला कंडीशन में जो है, पहला स्थिति में साइकिल का अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकेंड था, वही वेग दूसरा कंडीशन में प्रारंभिक वेग हो जाएगा, अर्थात इनिशियल वेलोसिटी उसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, सेकेंड कंडीशन में प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। अब समय t बराबर दिया हुआ है, गिवन 5 सेकेंड, समय t बराबर 5 सेकेंड, और वह जो है 5 सेकेंड में अंतिम वेग, उसका फाइनल वेलोसिटी को हम अंतिम वेग बोलते हैं। अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं, v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। तो फिर कह रहा है इस कंडीशन में फाइंड करने के लिए कह रहा है जो एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण a इक्वल व्हाट। तब पुनः आप लोग सूत्र से फिर यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहां से सूत्र से क्या आ जाएगा, a बराबर v माइनस u बटे टी, a बराबर v माइनस u बटे टी। तो फिर क्या करना है, सभी का मान पुट कर देना है। a बराबर v का वैल्यू देख के दिया हुआ है, v का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड बटे समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड, समय दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो यहां से आ जाएगा a बराबर, इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड। इसको सॉल्व कर ले हम तो ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक कंडीशन में। तो अपना लोग का पहला कंडीशन में एक्सेलरेशन त्वरण जो निकल के आ गया वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा कंडीशन में माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर लिख लेंगे दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण अर्थात a बराबर लिख लेंगे, अतः दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, a बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आ जाएगा फाइनल आंसर। तो एक बात हम यहां पर बोलना चाहेंगे, जो a बराबर आप लोग थ्योरी में जरूर पढ़े होंगे, यदि a पॉजिटिव आया तो उसका मतलब क्या होता है, यदि a निगेटिव आया तो उसका मतलब क्या होता है। एक बार हम थोड़ा सा आप लोग को ये चीज याद दिला दें, जो a जब पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हुआ जो उसके वेग वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ होगा, कहने का मतलब उसका वेग बढ़ा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 0 से चलना शुरू किया था, प्रारंभिक वेग 0 था और वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया था। तो कहने का मतलब क्या, वेग इंक्रीज हुआ, बढ़ा है। लेकिन दूसरा कंडीशन में वो 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति में था और 5 सेकेंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लिया, कहने का मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, मतलब घटा है, इसीलिए निगेटिव आया है।
तो त्वरण निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। शायद हम आप सभी स्टूडेंट से उम्मीद करेंगे जो त्वरण निगेटिव और पॉजिटिव का अर्थ आप समझे होंगे।